हिजबुल्लाह तो एक आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा ना। नहीं, इसको आपने सर्टिफिकेट दिया है? हाँ, इजराइल बिल्कुल आतंकवादी है। ये जिस हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेबनान का आतंकवादी संगठन है वो हिजबुल्लाह, जिसका संगठन ही उग्रवादी है। अगर उस हसन नसरुल्लाह को 80 टन बम छोड़ करके इजराइल ने मट्टी में मिला दिया तो किसके जीजा को दिक्कत हो रही है साहब? नहीं, ईरान ने हमला करा तो बहुत बढ़िया करा है, पर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, वो जवाबी हमला कर रहा है, वो गलत है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद इस्माइल। कहाँ से इस्माइल जी आप? मैं यहीं दिल्ली आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज से हूँ। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे खड़े हो रखी है, जो पूरा मिडल ईस्ट है वहाँ पे जंग छिड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, इजराइल पे जो एक तरफा एक के बाद एक जो कंट्री हमला कर रहे हैं, पहले हमास ने हमला किया, 1 साल से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था, हिजबुल्लाह अब उसमें शामिल हो गया, अब इसके बाद जो ईरान ने परसों हमला कर दिया, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो खतरा लग रहा है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? भारत जिस तरीके से पुराना दोस्त रहा है इजराइल का, मोदी जी खुद दोस्त रहे नेतन्याहू का, भारत के लोग किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं? देखिए, मुझे नहीं पता आपको कितना मालूम है कि भारत का ईरान के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है। ये जो इशू है ये आज का नहीं है, बरसों पुराना इशू है, बहुत पुराना। वो मस्जिद अक्सा है वहाँ पे, उसको लेकर के काफ़ी इशू है। जब जब भारत मुश्किल में फंसा है, जब जब भारत जंग के मैदान में गया था, तब तब इजराइल ने हमारी मदद करी है, चाहे वो मिसाइल देने की बात हो, चाहे करगिल युद्ध में मदद करने की बात हो। अभी कुछ दिन पहले देखा गया जो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया इजरायली हमले में लेबनान के अंदर, उसके बाद जो अलग अलग शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, मुस्लिम समाज जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था इजराइल के खिलाफ, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, श्रीनगर हो, ये क्या वजह देखते हैं? प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा था? वजह क्या है उसके पीछे? वजह यह है कि फ़लस्तीन पे जुल्म इन्होंने शुरू से किया है इजराइल ने। हाँ, इजराइल ने बिल्कुल जुल्म किया है। फ़लस्तीन वालों की ज़मीन है, वहाँ उनको बसने के लिए ज़मीन दिया गया था। हिजबुल्लाह तो पर लेबनान का संगठन है। हाँ, नहीं, हिजबुल्लाह लगना वो जाहिर सी बात है कि जब उनकी एक दूसरे की दोस्ती है, हाँ दोस्ती है, तो मुस्लिम उम्मा के फाट हैं इस वजह से। नहीं, वो और भी इंटरनल उनका कुछ मामला हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त अगर आपको कोई मार रहा हो, जाहिर सी बात है आपके दोस्त के दिल में दर्द तो होगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं करेगा आपके साथ डिफेंस में वो आएगा, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। लोगों के दिल में दर्द हुआ, इस वजह से प्रोटेस्ट किया। लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ उन पे फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि उनको बसने के लिए ज़मीन इजराइल को फ़लस्तीन नसरुल्लाह जो था सर, एक वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े देश ने, यूएन ने उसको एक टेररिस्ट का दर्जा दे रखा था। जब वो मारा जाता है तो उस पर क्यों प्रोटेस्ट होता है? उसके मरने पे यहाँ लोग क्यों मातम मनाते हैं? आपने पूछा, आपने कुछ और, आप क्वेश्चन को जो है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। यहाँ नसरुल्लाह के मौत के पे जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, टेररिस्ट का कोई मामला नहीं है, उनका अपना एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, किसने किस पे क्या कब्जा। हिजबुल्लाह तो एक आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा ना। नहीं, इसको आपने सर्टिफिकेट दिया है? यूएन डेजिग्नेट कर रखा है सर, यूएस ने माना है, बहुत से देश हैं, 50 से ज्यादा देश। देखिए आप, हाँ, इजराइल बिल्कुल आतंकवादी है, क्योंकि देखिए आप जाकर के वहाँ पे किस तरीके से बच्चों को, उस शहर को उन्होंने कैसे। आप आतंकवादी इजराइल को बता रहे, इजराइल भारत की मदद करता है जब भी युद्ध के मैदान में जाता है, मोदी जी के साथ दोस्ती है, फॉरेन पॉलिसी है। मैं तो देखिए भारत का जो स्टैंड होगा, मैं भारत के साथ हूँ, मेरा मुल्क है, मैं अपने देश के साथ हूँ। क्या नाम है सर आपका? साहब पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ करके आए हैं। एक तरफ आज अभी ईरान के पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वो 1-2 करोड़ का देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो ईरान को अभी 2003 में गाली दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अमेरिका के साथ गलबैयां करना था। बोले इजराइल आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी देश है। इजराइल के अंदर रात को चोरी छुपे 4 बजे आप हमला करोगे, वहाँ की बहन बेटियों को मारोगे, पेट में पल रहे बच्चों को मारोगे, इजराइल के लोगों को मारने का काम करोगे, और इजराइल आपको छोड़ देगा? डंके की चोट पर ठोकेगा आपको, और बिल्कुल सही ठोका। ये जिस हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेबनान का आतंकवादी संगठन है वो हिजबुल्लाह, और ये सिर्फ केवल हसन नसरुल्लाह नहीं, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन बना रखा है, आप गूगल पर सर्च करोगे हिजबुल्लाह, तो उसने खुद बता रखा है ये उग्रवादी संगठन है, जिसका संगठन ही उग्रवादी है, जिसका काम ही उग्रवाद, जिसका काम ही है पूरे विश्व में आतंकवाद बांटना। अगर उस हसन नसरुल्लाह को 80 टन बम छोड़ करके इजराइल ने मट्टी में मिला दिया तो किसके जीजा को दिक्कत हो रही है साहब? हसन नसरुल्लाह किसका बहनोई था, किसके फूफा का लड़का? तो सर इंडिया के अंदर भी हुआ है, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है, भारत दिल्ली में प्रोटेस्ट। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उनसे पूछो। हसन नसरुल्लाह जैसा आतंकवादी, हसन नसरुल्लाह जैसा आतंकवादी जो कि पिछले 32 साल से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बांटने का काम कर रहा था, आज इजराइल ने ठोक दिया तो दिक्कत हो रही है। इससे पहले ये मोइन खान और ये फलाना खान, ये जब इजराइल पे ऊपर अटैक पूछूंगा आपसे, तब इनको मिर्ची नहीं। मैं एक सवाल पूछूंगा, भाई साहब ने इन्होंने बताया, इस्माइल जी ने, कि इजराइल जो है एक आतंकवादी देश है। वही इजराइल जब भारत पे हमला होता है, जब भारत पे जब पूरी दुनिया में किसी ने मदद नहीं की भारत की, तब इजराइल ने मदद की है भारत की। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, किसी भी देश के
ऊपर अगर अभी पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेगी और हमारे जवान शहीद होंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करेंगे, हमारे सेना को मारने का काम करेंगे, हमारे देश के नागरिकों को मारने का काम करेंगे, तो इंडियन आर्मी में चूड़ी नहीं पहन रखे जाएगी, घर में घुस करके ठोक करके आएगी। और ये काम हिजबुल्लाह और हमास ने करा। इजराइल पूरा दिन ठोक रहा है, पूरी रात ठोक रहा है, पूरा रात ठोक रहा है। और सुनिए, नाश्ते में इनको देता है 400 बम, फिर देता है ब्रेकफास्ट में 800 बम, और डिनर तक तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कर रखा है। आप मेरी बात सुनिए, कल फिर इसके जमाई को ठोक दिया हसन नसरुल्लाह के। ये बस बकवास करते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो ये मानवता की दुहाई देने का काम कर रहे हैं ना, ईरान ने हमला करा है, हम तो नहीं करा भैया सही करा गलत करा, हम तो नहीं कह रहे, नहीं ईरान ने हमला करा तो बहुत बढ़िया करा है, पर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, वो जवाबी हमला कर रहा है, वो गलत है। मतलब भारत की जनता किसके साथ है? मेरा कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। आपका क्या नाम है? निहाल। निहाल जी, हाँ कहाँ से आप? मैं यहीं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ, तो आप मानते नहीं हिजबुल्लाह एक आतंकवादी ना है, बिल्कुल नहीं। मैं एक बात बता दूँ, नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं था। आतंकवादी नहीं था। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सबसे बेसिक कंसेप्ट है। आज एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो इजराइल सही कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, इजराइल के बॉर्डर के पास अब खड़े हो जाओ। वेस्ट बैंक सुने हो? वेस्ट बैंक क्या है? फिलिस्तीन है ना। आज वेस्ट बैंक में चारों तरफ सेटलर्स सेटल हैं। सेटलर्स कौन है? इजरायली पीपल्स हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं, जिन्हें 5 साल की ट्रेनिंग है। उनके हाथों में राइफल्स हैं, वो किसी भी आम मुस्लिम फिलिस्तीनी को मार देते हैं, थप्पड़ मार देंगे, ठीक है? उसके रखते हो जो परसों हमला हुआ है, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूँ। एक मिनट चलाएंगे, फिर कहेंगे हम तो मुस्लिम हैं, हम तो विक्टिम हैं, हम पहले मारेंगे, उसके बाद कहेंगे हम विक्टिम। वो जो ईरान बड़ी बात है, अमन की बात करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह, हमास, इनको आतंकी संगठन नहीं मान रहे, ठीक है? कह रहे अमन की बात कर रहे। एक बार बता, किसी को तुम मार दोगे और जब वो अपनी सुरक्षा में तुमसे बदला लेने के खड़ा होगा तो कहोगे आतंकवादी संगठन है। मैं कहूंगा इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो 72 हूर के पास उन आतंकवादियों को पहुंचाने का काम कर रहा है जहां उनकी जरूरत है। देखिए, भारत की जो सपोर्ट की जहाँ तक बात आ रही है, तो आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए भारत को खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद एक वैसा मामला है, वो किसी जाति और मजहब के पक्ष में नहीं रहता है। वो ये नहीं टारगेट करता है कि ये मुस्लिम है, कि हिंदू है, कि ये क्रिश्चियन है। उनका बस एक ही मकसद होता है कि भैया हमको आतंकवाद फैलाना है। तो आतंकवाद के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर समर्थन इजराइल का कर रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। भारत के लोग किसके साथ खड़े हैं? भारत की जनता किसके साथ? भारत की जनता हमेशा इजराइल के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, और पाकिस्तान इराक का सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग अब स्वाभाविक है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल। भारत अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा होगा इजराइल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। इजराइल में आज के डेट में इंडियन यहाँ के जाते हैं, वहाँ अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, और गल्फ कंट्री में जाते तो वहाँ प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। यहाँ झंडा हिलाते लेकिन वहाँ जाके साइलेंट रहते हैं। तो इजराइल में एकदम बेहिचक, जैसे अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन में जो हमला हुआ था, वहाँ भारत का तिरंगा, अदर कंट्री के भी बच्चे वहाँ इंडिया का फ्लैग लेकर के वो अपना आत्मरक्षा किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पावर है भारत का और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का। वहाँ पे भी इजराइल ने, आपने देखा होगा कि ईरान ने पूछा, ईरान के बोला था कि अगर इस युद्ध में भी किसी का अगर कोई मैटर करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ने जब एंट्री किया तो आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल में आजकल आ रहा था कि ईरान ने मना कर दिया यूएस को सपोर्ट, मतलब कि आप अगर सपोर्ट करोगे इजराइल का तो लाइक अच्छी बात नहीं होगी। पर फिर भी वो इंडिया को चाह रहा है कि लाइक इंडिया उसमें अपना व्यू रखे, क्योंकि इंडिया आज के ज़माने में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा दम रखता है कि किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी कंट्री को लाइक इंडो वार में या फिर जो भी चल रहा है वहाँ पे लाइक अपना पक्ष रख सकता है और बता सकता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो जानेगा कि आतंकवाद का लाइक सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो किसी भी लाइक धर्म से रिलेट करता हो, किसी भी देश से रिलेट करता हो, किसी भी इंसानियत से रिलेट करता हो। पहले आप इंसान, देखिए हिंदू मुस्लिम वो फिलिस्तीन का हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हिंदुस्तान का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, क्योंकि आपको पता होगा जो पाकिस्तान में जो ये छोटी छोटी जो ये आतंकवादी संगठन है ना, पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है, डायरेक्ट अटैक नहीं करता इंडिया पे, वो भी संगठन बनाता है। उसके बाद ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं, इनको समझना चाहिए हम लोगों को।